फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक न्यू मांगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई बिकम प्रिंस लिटिल ड्रैगन। तो ये जो मांगा है वो मुझे आप लोगों में से ही किसी ने कहा था एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्योंकि मेरी दूसरी जो स्टोरीज़ हैं वो अभी फिनिश हो गई हैं और उनका अपडेशन बंद हो गया है, तो मैं अभी ये न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप मुझे बता देना, मैं इसे फिर से कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसे नहीं एक्सप्लेन करूँगी अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ना वो एक ड्रैगन और एक प्रिंस पे बेस्ड है। जो कि ड्रैगन होता है ना वो एक रिकारनेटेड पर्सन होता है जो कि दूसरी दुनिया से आया होता है। तो बाकी इनकी स्टोरी क्या होगी वो हम आगे जानेंगे। तो अभी बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि कितनी ज़्यादा वार्मथ फील हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गहरे समुंदर के पानी में कूद गया हूँ और मेरी हार्ट बीट वो भी मुझे इतनी सुनाई दे रही है। मुझे बहुत ही शांति सी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी एक लाइट है। और फिर वो सोचता है कि ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे कॉल कर रहा है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है, जल्दी से थोड़ा और हार्ड वर्क करो, शायद बस ब्रोकन होने ही वाला है। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसके गोल्डन हेयर होते हैं जो कि बोल रहा होता है ये बेबी है, फाइनली ये जो अंडा है वो हैच्ड हो गया है। और तभी जो वहाँ है अंडा, उसमें से एक ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि मी की आवाज़ निकाल रहा होता है। तभी वो जो ड्रैगन होता है ना वो खुद को देखता है और खुद के हाथ पैर को नोटिस करता है और सोचता है ये क्या है, ये पॉज क्लॉज ये मुझे कैसे आ गए, मेरे हाथ और मेरे पैर ऐसे कैसे बन गए और मैंने अभी अभी कैसी साउंड निकाली है, क्या मैं लेज़र में चेंज हो गया हूँ। और तभी वो अपने पुराने रूप को याद करता है कि कैसा हो गया, मैं तो एक ह्यूमन था। तभी जो वो लड़का होता है गोल्डन हेयर वाला वो बोलता है ड्रैगन से कि वेलकम बैक ब्लैक ड्रैगन, तुम गोल्डन एम्पायर के गार्डियन हो, आज से तुम्हारा नाम इन्फेरना ब्लैक है। और तभी वो उसे उठाता है और घुमाने लगता है। तभी जो ड्रैगन है ना वो सोचता है क्या ड्रैगन इन्फेरना ब्लैक, ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर हमें उस प्रिंस का नाम पता चलता है जो कि गोल्डन एम्पायर का प्रिंस है जिसका नाम है लेमन। और आज से जो ड्रैगन है उसका नाम है इन्फेरना, तो कभी कभी मैं उसे इन्फेरना भी बुलाऊंगी। तभी लेमन बोलता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम लेमन है और मैं 7 इयर्स का हूँ, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। फ्यूचर में तुम मुझे गार्डियन करना और मुझे एडवाइस देना अच्छी सी। तभी जो ब्लैक ड्रैगन है ना वो सोचता है क्राउन प्रिंस लेमन इन्फेरना ब्लैक, ये सीन मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ें देखी हैं कहीं। तभी जो प्रिंस होता है ना वो उसे बोल रहा होता है कि तुम इतने लंबे टाइम से एग में फंसे हुए थे, तुम ज़रूर थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें गार्डन में वॉक पे लेके जाता हूँ। तभी उसके सर्वेंट उसे मना करते हैं कि ये अभी अभी पैदा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जो ड्रैगन है ना वो मी मी की साउंड निकाल रहा होता है। तभी फिर वो खुद के ऊपर ही मतलब एम्बेरसमेंट हो जाती है उसे। और जो ड्रैगन है ना वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए खुद को रियलाइज़ करने के लिए और खुद को चीज़ों को समझने के लिए कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, मैं तो सिर्फ मी साउंड ही निकाल पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो लेमन है वो उसे गार्डन में लेकर जाता है और उससे बोलता है कि इन फेयरनेस सॉरी, मेरे फादर ने एडवाइस किया था मैं तुम्हें बाहर ऐसे ही नहीं ले जा सकता, तो मुझे तुम्हें मैजिकल कॉलर पहनाना होगा। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के नेक पे ना एक कॉलर होता है। और वो जो हमारा ड्रैगन होता है इनफेरेना वो सोचता है कि ये कितना ज़्यादा रेडिकुलस है, नोबल लोग एक बीस्ट को ऐसे पाल रहे हैं जैसे कि वो कोई डॉग हो। और फिर वो इधर उधर जो इन्वायरमेंट है उसे नोटिस करता है और फिर वो बताता है हमें कि मैं एक ह्यूमन था जो कि दूसरे वर्ल्ड में रहता था, मेरा नाम यूरंग था। और फिर वो बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था अपने स्कूल्स में और ग्रेड्स में और मुझे गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और जहाँ तक मुझे लास्ट में याद है मुझे एक इनविटेशन आया था पार्टी का, जब मैं उस इवेंट में गया तो किसी ने मुझे स्टैब कर दिया जिसकी वजह से मैं वहाँ पर बेहोश हो गया और मुझे लगा कि मैं डेड हो चुका हूँ। लेकिन दूसरे ही पल जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं मरा नहीं था, मेरी रिकार्नेशन हो गई थी।
तभी हम देखते हैं वो प्रिंस चलते हुए किसी चीज़ से लगता है और तभी वो जो जिससे लगता है ना वो बोल रहा होता है कि तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो, तुम ध्यान से नहीं चल सकते। तो वो हमारा प्रिंस लेमन है ना वो उससे बोलता है योर मैजेस्टी फादर, और ये है यहाँ का एम्परर जिसका नाम है अर्नोल्ड। तभी हम देखते हैं ड्रैगन है ना वो उसे देखता है और सोचता है कि मुझे अभी अभी याद आ गया, ये तो गोल्डन एम्पायर है, और इस एम्परर का नाम याद करता है। और फिर वो लेमन को देखता है और सोचता है कि मुझे याद आ गया, ये तो प्रिंस और ड्रैगन की जो गेम थी वो थी जो कि मैंने प्ले किया था, क्या मैं उस गेम के अंदर पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो इन्फेरना है वो याद करता है कि ये एक गेम स्टोरी है जिसका नाम था प्रिंस और ड्रैगन। इस स्टोरी में कुछ ऐसा होता है, जो लेमन है जो कि गोल्डन एम्पायर का क्राउन प्रिंस था, वो एक ब्लैक ड्रैगन को रेज़ करता है और वो ब्लैक ड्रैगन बड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो इवल पावर्स में के अंडर आ जाता है और एक इवल ड्रैगन में चेंज हो जाता है और वहाँ पर वो सारे एम्पायर को आग में जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और जो लेमन होता है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है और वो कहीं चला जाता है और फिर बहुत सालों के बाद वो रिटर्न आता है अपने एम्पायर में और इवल ड्रैगन को हरा देता है, उसे मार देता है। और इसके बाद वो अपना एम्पायर फिर से खड़ा करता है और काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी बताता है। तभी जो इम्फेरेना है ना वो भी याद करता है, तो मैं अभी एक गेम के वर्ल्ड में रिकार्नेटेड हुआ हूँ। और फिर वो बोलता है नहीं रुको ज़रा, तो क्या इस पूरी गेम का जो फाइनल बॉस है, जो इवल ब्लैक ड्रैगन था, वो इन्फेरेना ब्लैक था जो कि अभी मैं हूँ। तुम ज़रूर जोक कर रहे हो है ना, तो क्या मैं वही इविल ड्रैगन हूँ जिसे मार दिया जाएगा, जिसे डिफ़ीट कर दिया जाएगा। ये कैसी किस्मत है मेरी। और यही सारी चीज़ें वो याद कर रहा होता है। तभी जो एम्परर होता है ना वो उसे उठा लेता है एक हाथ से और फिर वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये कितना छोटा है। तभी जो ड्रैगन है ना वो मी मी की साउंड निकालता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अंकल मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। तभी जो लेमन है ना वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे इस इन्फेरना को वापस दे दीजिए। तभी जो एम्परर है ना वो उसे वापस दे देता है और उससे बोलता है कि इन्फेरना हमारे एम्पायर के फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं तुम्हें एक ड्रैगन दे रहा हूँ, एक पेट नहीं, तो तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना है। और इसके अलावा कल से ही मैं एक टीचर को अरेंज कर दूंगा तुम्हारे और इन्फेरना के लिए, क्योंकि जो डेंटे है उसने ऑलरेडी अपने लेसन स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी तुम भी 7 ईयर्स के हो, तुम्हें भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो डेंटे है ना वो उसका सेकंड ब्रदर है जिसकी मॉम अलग होती है। तभी जो लेमन है ना वो उससे बोलता है यस योर मैजेस्टी, मैं आपकी बात समझ गया। तभी जो इन्फेरन है ना वो अपने मन में सोचता है कि क्राउन प्रिंस की तो अलग बात है, लेकिन मैं तो अभी अभी न्यूली बॉर्न ड्रैगन हूँ, मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ड्रैगन्स डिफरेंट वर्ल्ड्स में जाके लर्न कर सकते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज को बोल सकते हैं। और फिर वो कुछ सोचता है और सोचता है कि हाँ ये मैजिक वर्ल्ड है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊँ। और फिर वो ऐसे सोच ही रहा होता है, तभी लेमन एक मिल्क बॉटल को लाता है उसके करीब और उसके माउथ में ला देता है और उससे बोलता है कि इन्फेरना तुम ज़रूर हंग्री होगे, तो ये तुम्हारे लिए मिल्क है। तभी इन्फेरना को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता और सोचता है ये किड बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और फिर वो सोचता है छोड़ो इसे, मैं पहले अपनी जो हंगर है उसे सेटिस्फाई कर लूँ। तभी एम्प्रर उन दोनों को देखता है और सोचता है कि रियली ये जो चाइल्ड है वो अपनी मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल करता है, बिल्कुल ही उसके जैसा, और हमेशा लोगों को अपने बारे में चिंता में डाल देता है। और फिर वो पैट करता है उसे और उससे बोलता है कि तुम क्या भूल गए हो, जब भी यहाँ पर कोई ऑफिशियल ना हो तो तुम मुझे फादर बोल सकते हो, तुम्हें हमेशा मेरे अराउंड रिजर्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेमन उससे बोलता है यस फादर मैं समझ गया, और वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी इन्फेरना उन्हें देखता है और सोचता है ये फादर कॉम्प्लेक्स। और फिर वहाँ पर जो लेमन है वहाँ पर जाके बटरफ्लाइज के साथ खेलने लगता है। और जो ड्रैगन है ना वो उसे देखता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है, तो मुझे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लानी पड़ेगी और मुझे ये भी जानना होगा कि वो कौन था जिसने मुझे स्टैप किया और क्यों किया। और फिर वो सोचता है कि मेरी जो सोल है वो अब तक उस बॉडी को छोड़ चुकी है और मैं यहाँ पर रिकार्नेटेड हो चुका हूँ। तो ऐसा हो सकता है जो मेरी ओरिजिनल बॉडी थी वो अभी डेड हो चुकी होगी। और फिर वो लेमन को देखता है और सोचता है कि ये वो पर्सन है जो कि फ्यूचर में मुझे डिफ़ीट करने वाला है।
और मुझे इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। ये एक गेम वर्ल्ड है तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो सोचता है कि मैं शायद यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट कर सकूँ, उसके बाद शायद मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकूँ या फिर नहीं भी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो सोचता है कि इनफेरना इसीलिए डेथ हुई थी उसकी क्योंकि वो ईवल बन चुका था, एक ईवल ड्रैगन में चेंज हो चुका था। लेकिन जब तक मैं केयरफुल रहूँ और इस प्लॉट को कंसीडर करते हुए जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से मैं विलन बनूँगा, मैं उसे अवॉइड करूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ और मैं एक नोबल डिवाइन ड्रैगन की तरह सबसे रिस्पेक्ट पा सकता हूँ और ये इसके साथ ही मुझे सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं बनूँगा जैसा गेम में था। मैं बहुत ही अच्छा ड्रैगन बनूँगा जिससे सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और मेरी एंडिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वीडियो का वो कैसा लगा। अगर आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है तो मैं इसे आगे अपलोड करूँगी, वरना मैं रहने दूँगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।